गुड मॉर्निंग डैलस, गुड इवनिंग इंडिया, गुड इवनिंग कर्नाटका, गुड इवनिंग बैंगलोर। बोलता हूँ आप सबको, आपका दोस्त, आपका होस्ट राजीव कुलकर्णी का प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन है दिसंबर 8, 2024। आप सबको भारत अन्वेषण कार्यक्रम में स्वागत करता हुआ। आज का दिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है, बिकॉज वी हैव ए वेरी स्पेशल गेस्ट। ऑलरेडी आपको पता है वो कौन है करके, क्योंकि हम हमेशा एक हफ्ते पहले उनके बारे में पोस्टर में भी डालते हैं और यूट्यूब लिंक में भी डालते हैं, लेकिन फिर भी आपको उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। प्रति इतवार को जो हम इस कार्यक्रम शुरू करने के पहले भगवान को ज़रूर याद करके शुरू करते हैं। चलिए आज भी हम परमात्मा को याद करके ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। भैरव रुद्राय महारुद्राय कालरुद्राय कल्पान्तरुद्राय वीररुद्राय रुद्ररुद्राय घोररुद्राय अघोररुद्राय मार्ताण्डरुद्राय अण्डरुद्राय ब्रह्माण्डरुद्राय चण्डरुद्राय प्रचण्डरुद्राय दण्डरुद्राय शूलरुद्राय वीररुद्राय भवरुद्राय भीमरुद्राय अकलरुद्राय विकलरुद्राय सुतलरुद्राय महातलरुद्राय सचातलरुद्राय तलातलरुद्राय पातालरुद्राय नमो नमः। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। ॐ शिवोऽहं ॐ शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहम्। ॐ शिवोऽहं ॐ शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहं भजेऽहम्। वीरभद्राय अग्निनेत्राय घोरसंहारः सकललोकाय सर्वभूताय सत्यसाक्षात्कारः शम्भो शम्भो शङ्कर। ॐ शिवोऽहं ॐ शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहं भजेऽहम्। हर 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 महादेव। ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च नमः शङ्खाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हत्रे च हरीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवकराय च। अंड ब्रह्मांड कोटि अखिल परिपालना पूरणा जगत्कारणा सत्य देव देव प्रिया वेद वेदार्थ सारा यज्ञ यज्ञोमया निश्चला दुष्ट निग्रहा सप्तलोक संरक्षणा सोम सूर्य अग्निलोचना श्वेत ऋषभ वाहना शूलपाणि भुजग भूषणा त्रिपुरनाश रक्षणा व्योमकेश महासेन जनक पंचवक्त्र परशुहस्त नमः। ॐ शिवोऽहं ॐ शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहं भजेऽहम्। ॐ शिवोऽहं ॐ शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहं भजेऽहम्। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू भारत अन्वेषण। आपका दोस्त, आपका होस्ट राजीव कुलकर्णी का प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन है दिसंबर 8, 2024। अगले 3 हफ्ते में 2024 जो है हम लोग फिनिश करके 2025 में कदम रखने वाले हैं। सिर्फ 3 हफ्ते की बात है। चलिए आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको मैं
थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप अपना टाइम दे के ये कार्यक्रम देखते हैं, हमको सपोर्ट करते हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं। वो आपके बिना तो ये चैनल चलाना बहुत ही मुश्किल रहेगा। और वैसे हमारे सपोर्टर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और संदीप सदानंदापा को, क्योंकि संदीप जी है जो हमेशा हमको सपोर्ट करते हैं टेक्निकली। और आज वो किसी काम से उस तरफ बाहर गए हैं, तो उन्होंने लेकिन सीन वगैरह अच्छी तरह सेट करके हमको ये तैयार करके गए हैं। थैंक यू संदीप फॉर बीइंग देयर ऑलवेज। तो चलिए आज हम ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, एंड ही इज़ द ओनली म्यूजिशियन फ्रॉम कर्नाटका प्लेइंग द स्लाइड गिटार। Doctors, he has earned doctorate in music, and he is an award-winning artist. He is a contributor to 3 Grammy Award-winning albums as a co-composer and instrumentalist. He has received numerous awards, and his contribution to music is really uncomparable. He is an distinguished artist, and he has worked with renowned musicians and composers globally, enhancing his performance with the blend of diverse musical information. He has trained in Hindustani classical music under his parents in the Guru Sai Shishya tradition. His father is Dr. R.B. Sontake, is a disciple of Pandit Om Karant Thakur, and his mother, a multi-instrumentalist herself, was trained under Dr. R.B. Sontake as well as Pandit Lalmani Mishra. Ladies and gentlemen, let's welcome Dr. Prakash Sontake from Bengaluru, that is Karnataka state. Welcome to the show, Prakash, and you can unmute both video and audio. How are you today? I'm good, sir. So, you are comfortable with Hindi? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई शक नहीं। कोई मतलब उसमें वो नहीं है, प्रेशर नहीं है कि हिंदी में ही बोलना है, बट वी कैन ऑलवेज मिक्स एंड Correct. So welcome to the show. Thank you very much. You are a busy individual in your profession, so taking some time and telling about yourself to our audience. Thank you very much for that. So sir, first of all, let us know originally you are from where and what place, and how long you have been in Bangalore. मतलब मेरी पैदाइश बचपन की बेसिकली फ्रॉम बनारस. I was born and brought up in Banaras. Okay. And after that, after I finished my 10th standard, I moved to Bangalore to do my 11th and 12th and further go on to do science and BE and all that. तो मेरा मतलब बचपन का पूरा टाइम वाराणसी में ही बीता है. So I'm basically kind of, you can say I'm a Banarasi, basically. है क्या पान बनारस वाला? Yeah. चलिए, that's very nice. Banaras Hindu University is a very renowned university in the world, I would say, and one of the oldest university, I could say. Correct. So you are an Hindustani classically trained professional. And ये सब कैसे शुरू हुआ? How did it start? हाँ, मतलब घर में माताजी पिताजी दोनों ही संगीतकार हैं, तो उसके कारण घर में हमेशा संगीत का वातावरण था. कोई ना कोई बच्चा सीखने आता था उनसे, तो उसके कारण घर में ऑटोमेटिकली आपको कान में हर चीज़ पड़ती रहती है. आप भले ही फॉर्मली सीखना शुरू करें या ना करें, बट आपके कान में बहुत सारा म्यूज़िक ऑलरेडी रहता है. और बाद में एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि हाँ चलो मैं भी इसी फील्ड में जाना चाहता हूँ. तो जब मुझे लगा कि हाँ सीरियसली प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रोफेशन बनाना चाहिए, तो इट वाज अ चैलेंज इन इटसेल्फ, बिकॉज जस्ट शौक के लिए गाना बजाना करना और प्रोफेशन बना के उसको परसू करना, वो दोनों अलग चीज़ें हैं. बट करना पड़ता है, जब आप करते हैं तो आपको करना ही पड़ता है, बिकॉज प्रोफेशनल बनने के बाद उसके अलग अलग ही चैलेंजेस है. क्योंकि अभी भी हमारे देश में
एज अ आर्ट एज अ प्रोफेशन को एक बहुत बड़ी मान्यता नहीं मिली है. इट इज स्टिल अ स्ट्रगलिंग स्टेज. और ठीक है, पहले से थोड़ा बेहतर है एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ रिकग्निशन. पहले सोशल मीडिया नहीं था, आज सोशल मीडिया है, तो आपको लगता है कि आप फेमस हो गए हैं. 10-15 लोग हमारे घर के बगल में हमारे सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, हमको लगता है कि हम वर्ल्ड फेमस हो गए हैं. बट चलता रहता है, दैट्स अ प्रोसेस. बट आज के दिन में बहुत सारी चीज़ें मच ईजियर कंपेयर टू द पास्ट, बट मच डिफिकल्ट ऑल्सो कंपेयर टू द पास्ट. बिकॉज पहले जो डेडिकेशन था उसमें डाइवर्शन कम था, क्योंकि आप एक बिल्कुल टारगेट रख के एक ही हिसाब से प्रैक्टिस करके साधना करके फिर आप एक स्टेज पे पहुंचते थे. आज है कि आपको अपना ही सेक्रेटरी आपको बनना पड़ता है, अपना ही मैनेजमेंट आपको ही करना पड़ता है, आपको ही अपना कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी बनना पड़ता है, आपको ही अपना सोशल मीडिया मैनेजर भी बनना पड़ता है. तो ये सारे रोल्स में आदमी बट जाता है, आदमी गेट्स डिवाइडेड इनटू सो मेनी थिंग्स. केवल एक ही एकलव्य जैसे बस संगीत का अभ्यास करते रहेंगे नाम होगा, ऐसा नहीं है. आजकल हर चीज करते 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 पैरेलली चलना पड़ता है, तो वो एक डाइवर्शन है आज के युग में. बट ठीक है, हर युग का अपना एक रिक्वायरमेंट होता है, उस हिसाब से आपको उस युग के जो रिक्वायरमेंट होते हैं उसको आपको पूरा करना पड़ता है. और वो ऐसे ही हर 40 साल में रिक्वायरमेंट्स बदलती जाती हैं, नई नई बनती हैं. 40 साल पहले जो जनरेशन थी उसको भी कुछ नई नई चीज़ें आई होंगी, रिक्वायरमेंट्स जो उनके पहले थी उसके कंपैरिजन में. तो इट्स लाइफ इज एवर इवॉल्विंग. ever revolving, and also you have to keep upgrading, keep updating your skills based करेक्ट. on the requirement. I think no, that is absolutely true. सर, ये जो जब आपने क्लासिकल हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखा तो गुरु, मैंने थोड़ा जो अभी आपके जो प्रोफाइल पढ़ा तो आई थिंक योर डैड वाज योर गुरु, आपके फादर जो थे. फादर मदर दोनों दोनों. तो नेचुरली जो इंस्पिरेशन जो है वहीं से आया है. तो बिल्कुल. या एक छोटा सा मैं झलक दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को. एक छोटा सा वीडियो है आपका, वो दिखाना चाहता हूँ. Namaste dear friends, Dr. Prakash Nitike here, and this is a small prayer for the entire human race, for all of us to live together in peace and harmony, surrounded by music, arts, literature, and all the beautiful things in the world. Hello dear friends, warm and welcome namaskar. This is for the international peace. This is for prosperity for the entire humankind. With best wishes from me, Dr. Prakash. May all good things happen to the human race. That was nice. So, so ladies and gentlemen, that was Prakash ji for you all. Sir, now ये जो inspiration हुआ है, naturally it has come from your parents, as you rightly mentioned. लेकिन ये कोई particular genres of songs that you sing or that you play, or it is like a mix of everything, उसको कैसे डिफाइन करेंगे?
टेक्निकली मेरा जो बेसिक नॉलेज है, इफ यू टॉक अबाउट द नॉलेज स्फीयर, आई एम सेइंग दैट आई एम क्वालिफाइड इन टर्म्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल। मैं जो सीखा है और जो मैंने रियाज किया है वो हिंदुस्तानी क्लासिकल का ही है। बट उसके साथ साथ आई वॉज वेरी लकी टू हैव एक्सपेरिमेंटेड विद डिफरेंट अदर जॉनर्स ऑल्सो, और उसके साथ प्रयोग करके मैंने वो चीज़ को बाहर की दुनिया में लाया कि भाई आप क्लासिकल बोलते ही एक क्लासिकल म्यूजिशियन को एक फ्रेम में आप सोचते हैं कि बस वो रागदारी करेंगे, राग के अलावा उसको कुछ नहीं मालूम, ऐसा। तो वो मैंने सोचा कि दुनिया में, बाहर की दुनिया में जो कनेक्शन है, उसको कनेक्शन को, क्लासिकल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, माई बिलीफ इज क्लासिकल इज अ ब्यूटिफुल थिंग विच नीड्स टू गो मोर टू पीपल। बिकॉज लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा एलर्जी होता है कि भाई शास्त्रीय बोलते ही लोगों को लगता है कि हे भगवान कहाँ आके फंस गए भाई। शास्त्रीय को इतना बोरिंग नहीं है एक्चुअली, शास्त्रीय बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसको, शास्त्रीय संगीत को मेरे हिसाब से उसको लोगों तक और पहुंचाने की आवश्यकता है थ्रू वेरियस मीन्स। शास्त्रीय संगीत को हमेशा तार करके आलाप करके ही उसको बुलाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। इट कैन बी मेड वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज क्लासिकल म्यूजिक इज द ओनली वन विच टीचेस यू हाउ टू इंटरैक्ट विद एनी फॉर्म ऑफ म्यूजिक। मैंने क्लासिकल सीखा, मैं आई कैन गो एंड प्ले विद वेस्टर्न म्यूजिक, पॉप, रॉक, कंट्री, एनी जॉनर इन द वर्ल्ड। आप मुझे बिठा दो, आई कैन प्ले विद देम इजीली विदाउट अ प्रॉब्लम। And this happens because of my classical training. So classical training has enabled me to be able to interact with every genre in the world. तो वो मैं सोचता हूँ कि क्लासिकल का वो जो पावर है, that should reach out to people, कि भाई हाँ क्लासिकल करने से ये सब हो सकता है करके। नहीं तो जनरली ये बिलीफ बन गया है कि क्लासिकल मतलब एकदम घोड़े में, जैसे घोड़े का होता है ना, ऐसे डाल के बिल्कुल ऐसे ही जाना है, वैसे देख नहीं सकते, ऐसे कर नहीं सकते। इट इज़ नॉट ट्रू। Classical has enabled me to explore every form of music in the world, and it has given me the power to be able to interact with any form of music in the world. Okay. तो वो मैं चाहता हूँ कि लोगों तक वो, I want to take that philosophy of classical music to people, कि भाई क्लासिकल सीखने से हमें हर किसी जॉनर का एक काइंड ऑफ प्री रेडी आपको एक मटेरियल मिलता है टू बी एबल टू इंटरैक्ट विद एनी जॉनर। And it's a great tool of expressing, and like बोलते हैं ना कि भाई leadership skills, what is it that you are talking about when you're teaching leadership skills? So basically the ability to interact and convey your ideas perfectly, तो वो हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बहुत नेचुरली मिलता है। The confidence that you are the part of such a big heritage and culture, it gives you such a confidence to step ahead into the world and reach out with your message beautifully. Excellent, excellent. तो ये जो आप पहले, I mean you also into the vocal, and how did this transferred or transpired into the instrumental? How did that? हमारे घर में बिलीफ ये है कि आप इंस्ट्रूमेंटल जो भी बजाओ उसका लर्निंग हमेशा वोकल से ही होता है। वोकल इज द ओनली मीडियम ऑफ टीचिंग। All other mediums are convertible. You can convert your knowledge. सा, अब ये तार सा टिन 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 सा बज रहा है, the sa is in tune or not, you get to know only by the sa in your head. If the sa in your head is in tune, then you can get your instrument also in tune. जो लोग लिमिटेशन करते हैं कि भाई केवल इंस्ट्रूमेंट से ही हमको सा पता चलेगा, तो they will never get to know if their instrument is out of tune or not. Because the sa in their head is not matching. तो सा आपके दिमाग में और आपके कान में पहले बैठना चाहिए सुर, उसके बाद आप इंस्ट्रूमेंट में उसको बिठा के उसको मैच कर सकते हैं। तो लर्निंग का जो वेरी मेन कंपोनेंट ऑफ लर्निंग इज लर्निंग थ्रू द ईयर, which means the ear has to be trained perfectly. Absolutely, yeah, very well explained. So ये जो इंस्ट्रूमेंट जो आप बजाते हैं, like do you play varieties of instrument or you have chosen only one type of instrument that you play, which is a slide guitar? हाँ, स्लाइड गिटार में there are 3-4 different varieties. Like there is the classical variety, then there is the English music, Western music variety भी है. I have got different type of slide guitars made from a Californian brand called Asher Guitars. तो Asher Guitars का मेरे पास गिटार है which is typically made for country music, and I am lucky to play Indian music and all kinds of fusion on it.
तो वो हम the one which I'm holding in this particular photograph, the white one, Yeah. that's the Asher guitar. And the one video which you showed in the beginning was a classical version which I was playing. ये वाला क्लासिकल वर्जन है. Okay, okay. तो ऐसे मेरे पास 3-4 अलग अलग वेराइटीज हैं गिटार की जो मैं बजाता हूँ डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ अ प्रोग्राम. यदि प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट है, फ्यूजन है, तो थोड़ा फ्यूजन के लिए अलग टाइप ऑफ गिटार लेके जाता हूँ. प्योर क्लासिकल है तो अलग टाइप ऑफ गिटार लेके जाता हूँ. तो एक और छोटा सा वीडियो प्ले करता हूँ हियर प्रकाश जी का दर्शकों को. तो लेट अस एंजॉय दैट वीडियो एज वेल. That is so nice. That is so nice. And actually, you. it blended so very well, with the violin. It's a beautiful, I would say, can I call it as a jugalbandi? Yes. Or, so it's very very nice, very nice. So Thank you. yes, somebody has written, my voice is not loud enough. I hope it is loud enough now. So so anyway, coming back to the slide guitar. So what exactly is slide guitar and how it is different from the normal guitars, Prakash? So normal guitars are usually played with the finger. You put your hand on the fretboard and your fingers do the movement on the fretboard, which makes it like a regular guitar. Like you must have seen the sitar being played. The regular guitar is somewhat like that. We will play it with the fingers. But in the case of a slide guitar, the whole motion happens through the slide bar. Okay. The slide bar is the one which makes the whole slide happen. Oh, And so based on the old instruments of Hindustani classical like the Vichitra Veena and the South Indian instrument called Gotu Vadyam, the slide guitar is based pretty much on the same philosophy. okay, okay. So do you have your instrument today? Yes, I have the instrument. I can definitely show it. Show it to our audience. Correct. Yeah. 1 second. Yeah, Just take it. take your time. No problem. There. This is my slide guitar. इसको दिखाता हूँ. I just show it. This is how it looks basically.
and yeah. So when you hold the guitar, you basically keep it on the lap. You have to play it. It's like a lap guitar. इसको आप lap के ऊपर रखेंगे. Then I'll show you the slide bar. You keep it on your lap, Yeah. and you have to use this particular slide bar. यहाँ पे एक slide bar है. This slide bar is where the whole magic starts. So you start sliding. So the whole magic happens because of the slide bar. Yeah. Beautiful. तो आप जैसे गाएंगे सारे ग साने So whatever you sing, Beautiful. I hope you are getting the sound correctly. Yeah, very nice, very beautiful. I was just lost into that music right now. Thank you. So these guitars, like, these are all like built to like customized, right? Correct, they customized because I have gotten it customized to my kind of style of requirement, how I want the raga to play the raga on it. So those modifications are done accordingly. So there are a couple of good guitar makers in Calcutta who are able to customize the guitar to according to how you want it. So they have customized it and made it for me. So are there too many people, too many players of this kind of guitar in the country, in India now? Right now in India, there are in the entire country there are around 20 to 25 good slide guitar players in the country, and all put together maybe more than a few thousand people all across the country learning slide guitar, because it's a question of choice and taste also, no? It's like for some people टाउ डाउ डाउ खींचने का साउंड आएगा तो लोग डर जाएंगे, बोलेंगे सर ये तो बोरिंग है, हम सीख नहीं सकते. So people don't learn, people run away because see the magical expectation of everybody is पहले दिन ही हाथ लगाते टक 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 गाना बजना शुरू होना चाहिए. तो वो that happens only on the keyboard. आप काउंट कर कर 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 ये काउंट कर कर के सारे गा मा पर यू कैन काउंट एंड प्ले. बट ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में तो कान सुर में होना है, कान से बजना चाहिए, तो ऑल दोस थिंग्स टेक सम टाइम. So people get disheartened very fast because
अरे वो छोड़ो यार, वो हमसे बज नहीं रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, बहुत खराब साउंड हो रहा है, तो दे गिव अप सून. तो आई ऑलवेज टेल पीपल कि सीखना मीन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. व्हाट रियली टेक्स लाइफ फॉरवर्ड इज बीइंग अ स्टूडेंट. एक्चुअली आप जिंदगी में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ का एलिमेंट क्या है? द पर्पस ऑफ लाइफ इज एवरी डे टू बी एबल टू लर्न समथिंग न्यू. आपकी जिंदगी में रोज कुछ नया सीखने के लिए होगा, तभी लाइफ में एक एक्साइटमेंट और एक पर्पस मिलता है. नहीं तो विदाउट लर्निंग देयर इज नो पर्पस ऑफ लाइफ एट ऑल. लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं. यदि लोग कंक्लूड कर लें कि मैंने एक बार सीख लिया, मैंने 10वीं क्लास तक पढ़ लिया, देन आई एम एजुकेटेड, उसके अलावा जिंदगी में एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है, तो इट्स नॉट ट्रू. एवरी डे इन लाइफ यू शुड हैव द एक्साइटमेंट ऑफ बीइंग एबल टू लर्न समथिंग न्यू. No, in fact, I was giving a talk show earlier about life only, that every day is a learning day, that we say. Absolutely, I agree to Whether that. it's music, whether it's anything in life. So, Correct. which apparently what you said is absolutely right. सर ये बताइए कि आपके इसमें मैंने एमी अवार्ड्स के बारे में पढ़ा, दैट उसके बारे में ज़रा बताइए सर. ग्रैमी यू मीन? ग्रैमी. ग्रैमी, या तो ग्रैमी अवार्ड्स अपने रिकी केज, हमारे जो डायरेक्टर थे, उसके म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट मिस्टर रिकी केज, उन्होंने इन द एल्बम विंड्स ऑफ समसारा, आई वाज लकी टू बी अ पार्ट ऑफ इट एज अ को कंपोजर ऑन कपल ऑफ सॉन्ग्स. गिटार बजाया, गाया, सब कुछ किया उस एल्बम में. तो आई एम थैंकफुल फॉर रिकी केज फॉर गिविंग मी द चांस टू वर्क ऑन दैट एल्बम. एंड इट वॉज एवर लकी, वी आर एब्सोल्युटली लकी, बिकॉज इतने दुनिया में इतने लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं, उसमें कहीं आपका एक चांस लग जाता है, तो देर आर यू आर लकी, बिकॉज लोगों को अच्छा लगा सुनने के लिए, समथिंग क्लिक्ड इन दैट. प्लस उसमें रहता है ना कि आप जो गाने के थ्रू आपका जो मैसेजिंग है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो भी ऐड होता है. बिकॉज इफ देर इज़ अ गुड मैसेज, दिस अ गुड सोशल मैसेज, इट गोज अ लॉन्ग वे. तो वो सब जब मिल के आता है, सारी चीज़ें, सोशल मैसेजिंग, म्यूज़िक, उसका पिक्चराइजेशन, उसका थॉट प्रोसेस, वो सारा मिलने के बाद ही वो ग्रैमी तक वो जाता है. तो आई एम थैंकफुल दैट वी वर लकी दैट वी गॉट फीचर्ड इन दैट. और अभी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रिकी केज फॉर taking that initiative and doing that whole project. Very well said, and congratulations to you too, because you are a part of that project, and definitely. Sir, I know that music is like you breathe music, and so how many hours of practice you normally like do, रियाज जो भी है? हाँ, तो देखिए, रियाज का ऐसा है कि जब आप बिगिनिंग में एज ए स्टूडेंट सीखते हैं, तो आपका जो रियाज का प्रोसेस होता है वो अलग होता है, और बाद में जब आप एक एडवांस लेवल पे आते हैं तो आपका रियाज का प्रोसेस अलग होता है. पहले का जो रियाज रहता है, इट्स अबाउट गेटिंग मस्क्यूलर ट्रेनिंग फॉर योर हैंड, फॉर योर माइंड, ट्रेनिंग द मोटर स्किल्स. बट एक स्टेज के बाद वो मोटर स्किल्स के बियॉन्ड यू स्टार्ट मूविंग. तो आपका जो सेंस ऑफ, हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का सबसे पावरफुल एलिमेंट है इम्प्रोवाइजेशन. यानी कि आप जैसे स्टेज पे बैठे, आप ऐसा इम्प्रोवाइज करो जो कि आपने कभी पहले सोचा ही नहीं. आज आपका जो इंस्पिरेशन है, आपका जो ऑडियंस है, उसके हिसाब से आप क्या इम्प्रोवाइज कर रहे हो, दैट्स वेयर द ब्यूटी कम्स. तो सारा का सारा जो माइंड का स्किल डेवलपमेंट है, इट्स अबाउट डेवलपिंग एंड ट्रेनिंग द माइंड टू द लेवल दैट इट विल लेट यू इम्प्रोवाइज विदाउट एनी फियर. आपसे हो सकता है गलती हो जाए, उस डर से आप इम्प्रोवाइजेशन कम कर रहे हो, वो नहीं. It makes you gives you the confidence that you can improvise as much as you want, and all your skill levels add to the improvisation. यानी कि आप जब संगीत बजाने के लिए बैठे हैं, आपको संगीत के कौन से नए नए विचार आ रहे हैं, यू आर द इमीडिएट कंपोजर, डायरेक्टर, प्लेयर, ऑल ऑफ दैट एट द सेम टाइम. तो आपको आपके दिमाग में पैरेलल वर्किंग चलते रहना चाहिए बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एक्सपीरियंस. आपका जो इम्प्रोवाइजेशन है, आज क्या हो रहा है, आप राग को किस तरह से आप सुंदर बना रहे हैं, व्हाट इज द इमेजिनेशन दैट यू आर पेंटिंग. आप रोज पेंटिंग करते हो, हर रोज पेंटिंग का एक कुछ नया स्वरूप होगा. इफ यू आस्क अ पेंटर, ही विल टेल यू एवरी डे व्हेन यू पेंट सेम पेंटिंग, यू विल पेंट एवरी डे, लेट अस से, बट एवरी डे देयर विल बी समथिंग न्यू व्हिच विल बी एडेड ऑन टू दैट पेंटिंग कंपेयर्ड टू यस्टरडे.
maybe your experience, maybe the thought which provoked it, or how you started off the painting. Are you starting from outward and going inwards, or are you starting from inward and going outward? तो ये सारे improvisations मैं मानता हूँ are basically like paintings on the spot which we are creating coloring. अब एक drawing आपके सामने हम present करते हैं, which is why we call it as the ख्याल. No? The whole concept of ख्याल is there in Hindustani class. ख्याल basically means imagination. भाई क्या ख्याल है तुम्हारा, जरा अपना ख्याल दिखाओ. तो मीन्स व्हाट इज दैट यू आर इमेजिनिंग, लेट मी सी व्हाट हैव यू इमेजिन्ड राग यमन टू बी, राग भोपाली टू बी, राग दरबारी टू बी. व्हाट इज योर इमेजिनेशन, शो मी योर इमेजिनेशन. तो वो वैल्यू है उस बात की कि भाई आपने अपने इमेजिनेशन को कैसे दिखाया और कैसे आपने कन्वे किया सुनने वालों को कि भाई वाह इसकी इमेजिनेशन बहुत सुंदर थी, वेरी नाइस, ब्यूटिफुल. So based on your previous experience, your learning and where you are today, all those things add up into making it into a complete experience. Because भीमसेन जोशी समझो कि उन्होंने यमन को एटलीस्ट 10,000 बार गाया होगा स्टेज पे, बट 10,000 बार भी इट्स नॉट द सेम रिसाइटल एवर. Every 10,000, every single time in the 10,000 times will be a different and unique flavor of the recital. आपका समझ, depending on your understanding, you can say, okay, this is the same Yaman, was it different from the previous one? तो जैसे हम लोग को लैंग्वेज समझना, लाइक इफ आई गो टू फ्रांस एंड आई लिसन टू अ कॉन्वर्सेशन टुडे एंड देन आई कम एंड लिसन टू अ कॉन्वर्सेशन टुमारो, आई माइट नॉट बी एबल टू मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्वर्सेशंस बिकॉज आई डोंट नो द लैंग्वेज एट ऑल. तो ये लैंग्वेज जिसको समझ में आता है कि भाई पंडित जी ने यमन को कल कैसे गाया था और आज कैसे गा रहे हैं, इसका जो फर्क है इसको समझने के लिए आपका प्रायर नॉलेज होना जरूरी है. If you have a prior knowledge of how the Yaman was yesterday, then you can understand how it is today. तो बेसिकली प्रायर नॉलेज ऑफ द मतलब एक सब्जेक्ट का एक्सपोजर चाहिए, उस सब्जेक्ट को एंजॉय करने के लिए उसका एक एक्सपोजर चाहिए, एंड एक्सपोजर होने के बाद देन यू स्टार्ट एंजॉयिंग द माइक्रो डिटेल्स ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट. करेक्ट, वाओ, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन. इधर एक छोटा सा एक ऑडियो प्ले करना चाहता हूँ, लेट्स हियर टू दैट. ඉඳළඟම දැවටෙලා උරුපෙමක පැටලෙනා නුවනාරී මනහාරී සුකුමාලි නුඹ තමා මැනිකේ මගේ හිතේ. So what I did, I took different parts of your different music, and I thought, like to have a different flavor of music. So it's so beautiful it sounded, so beautiful it sounded. So now coming to a question, thoda sa tricky hai, and probably people might think that like when you compare the music of early days, right, and nowadays, क्योंकि अभी बहुत सारा जो जैसे डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, Correct. everything is so digitalized, which is also a good thing because technology is evolving and technology, Correct. new technology is getting introduced. But how it, मतलब म्यूजिक वर्ल्ड में क्या समझते हैं कि भाई कैसे पहले होता था और अभी का इसमें what are your thoughts on that? Like when you compare. See, on a very simple note, if I tell you a very simple, bland answer for it, तो ऐसा है कि पहले सुनने वाले बहुत थे और गाने वाले कम. आज गाने वाले ज्यादा हैं, सुनने वाले कम हैं. तो दैट इज अ डार्क रियलिटी ऑफ टुडे. बट उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि every single subject is being made into small nanobytes of information. And those nanobytes of information are coming out through social media, through media, and everybody gets a small bite of it and is able to capture it and think, wow, I know this.
Like suddenly, हरिहरन का ए गैरते आशिकी दना, तो वो सभी सारी की सारी दुनिया इसी में लग गई. तो इट इमीडिएटली बिकम्स अ हॉट टॉपिक ऑफ टुमारो एंड एवरीबडी वांट्स टू. उसके पीछे का रियाज समझो, वो सिंगर ने 30 साल रियाज करके वहां पहुंचा है. आपको उससे मतलब नहीं है. दैट वन स्मॉल नैनो बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन, इफ यू आर एबल टू मास्टर इट, you become like the owner of that. Then you go and in your own circles you are showing like, सुन यार मैंने ये गाना तो ये करके आप दिखाओगे अपना टैलेंट. बिकॉज so at least one good thing about this digitalization is that it is taking music to everybody, but whether it is able to give you the larger picture is what I'm trying to think. कि larger picture समझ में आता है क्या, or maybe it takes time for people to understand the larger picture. And maybe sometimes people are not bothered about the larger picture at all. ये गाने का मेरे को इतना पोर्शन आता आ गया, मुझको आ गया तो आई नो द सॉन्ग फिनिश्ड. आई डोंट हैव टू बॉदर कि इसको सीखने के लिए कितने साल किसी ने रियाज किया, किसने उसके पीछे. इट डजंट बॉदर मी. आई जस्ट नो द सॉन्ग. आई गॉट टू नो द सॉन्ग. इफ आई एम लकी एंड आई एम एबल टू सिंग इट ऑफ, आई एम सॉर्टेड. दैट्स ऑल. तो वो एक फिलॉसफी बन जाता है. बिकॉज एवरीबडी इज working on nanobytes of information, and thanks to the way content is being given out now, small bits of information are coming, trickling through different sources, which give you a confidence of being able to master it. Like yes, I can learn this. तो ये तो अच्छा हुआ कि भाई पहले था कि भाई गुरु के पास जाके 25 साल रियाज करने के बाद पता चला, गुरु ने बोला जाने दे यार, तेरे से होने वाला नहीं है. 20 साल 25 साल आपने गा हाँ किया, कुछ नहीं, फायदा नहीं. गुरुजी ने बोल दिया निकल जा, अब तेरे को होने वाला नहीं. तो 20-25 साल के बाद आपको पता चला कि ओ माय गॉड, आई कांट डू दिस. इट्स वेरी शॉकिंग. तो वो दुनिया में आज एटलीस्ट वो नैनो बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलने के कारण सबको थोड़ा थोड़ा उसका एक फ्लेवर मिल जाता है. एवरीबडी गेट्स अ लिटिल बिट फ्लेवर ऑफ दैट एंड पीपल आर हैप्पी विद दैट. इट्स ओके. मीन्स आई डोंट रिगार्ड इट टू बी अ क्राइम, बिकॉज चलो अच्छा ही काम है ना. कुछ गाने के लिए ही किसी ने थोड़ा हार्डवर्क किया, किसी ने छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन निकाल लिया, ये गाने को गाने के लिए ऐसे करना है, तो गा लिए, तो पीपल आर हैप्पी विद दैट. तो दैट इज देयर. बट टू अंडरस्टैंड दैट जब वो पायनियर हुआ, उसको कैसे किया, उसको कैसे किसी ने उस स्टेज तक लाया, ये समझने का हिस्ट्री का नॉलेज चाहिए. ओनली व्हेन यू हैव द नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाई अ पायनियर इज अ पायनियर. बिकॉज today's world, mobile is the most common device which everybody has a mobile. But think about the person who first thought about introducing the walkie-talkie. जिसने walkie-talkie निकाला, उसने कितना टेक्नोलॉजी सोचा होगा, क्या क्या दिमाग का काम लगाया होगा. उसने walkie-talkie बना के कहीं पे एक रेंज ऑफ ऑपरेशन के लिए उसको एक एप्लीकेबल बनाया. तो walkie-talkie जिसने बनाया, उसको पायोनियर को, we cannot ignore him saying that it's a foolish thing. आज मोबाइल है, इसका मतलब ये नहीं कि जिसने वॉकी टॉकी को पायनियर किया उसकी वैल्यू कम हो गई. एवरीबडी इन देयर ओन ईरा हैव डन देयर ओन स्ट्रगल्स टू मेक अ कम्युनिकेटिव फिलॉसफी एंड कम्युनिकेट इट टू पीपल एंड मेक इट यूजेबल फॉर पीपल टू यूज इट एज अ कम्युनिकेशन. बाद में आज मोबाइल आ गया, मोबाइल के आगे आजकल तो सैट फोन भी आ गया, सैटेलाइट फोन भी आ रहा है धीरे धीरे. कुछ दिन बाद एलॉन मस्क सबके हाथ में एक सैट फोन भी दे देगा. आपको उसकी इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है. 10 साल के अंदर ये होने वाला है टोटली. यू कैन डायरेक्टली टॉक टू एनीबडी इन एनी कंट्री विथ एब्सोल्युटली वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी फॉर डेटा ट्रांसफर. तो ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, व्हाट इज अपर लिमिट कैसे कॉन्सेप्ट ही नहीं है. देयर इज नो अपर लिमिट एट ऑल. एवरीथिंग इज बिकमिंग पॉसिबल नाउ. तो डजंट मीन दैट द पीपल हु पायनियर्ड कम्युनिकेशन इन द अर्ली डेज, जैसे गुगलिमो मार्कोनी ने निकाला वो बाइट्स के लिए मोर्स कोड निकाला, तो दैट इंफॉर्मेशन दे डेफिनेटली हैव नॉट लॉस्ट देयर वैल्यू जस्ट बिकॉज टुडे मोबाइल इज देयर. वी हैव टू वैल्यू द फैक्ट दैट समबडी एट दैट पर्टिकुलर टाइम इन दोज कंडीशंस was able to think about this and use it as a communication tool. So we should thank those people who thought about these things and brought it out. Absolutely true, because if that wasn't existing, so there was no, like moving forward, right? Because Correct, from absolutely. one step to another step only, I mean, the technology started evolving,
and Correct. new gadgets started emerging and coming into the market. Very well Absolutely. explained, sir. Very well explained. Thank you. And sir, I know that you have a website. It's prakashsontake.com, right? Correct. So through that website, do you teach music as well, or how? Yeah, means I have some students who are learning online. Like I have students in America, Germany, Russia, Austria. Students who learn through online also. Because some people are genuinely interested, they cannot come to India just for the sake of classes. So they will come and learn through that. So that we are, yeah, like thanks to technology, we should thank technology for that. That it's making it possible at least. Absolutely true. I mean, technology, that's why I'm able to have this interview with you too through the Correct. technology. Absolutely. So let's Yeah. take a quick break, then we come to the final segment. Yes, sir. Welcome back to Bharat Anveshan. Good morning everyone in the US and good evening in India. अगर अभी अभी अगर आपने लॉगिन किया है तो आपको बता दो आज हमारे बीच डॉक्टर प्रकाश सोंकट्टे जो बेंगलोर में रहते हैं, सोनटके सॉरी, बेंगलोर में रहते हैं, जो मतलब हाईली ट्रेंड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन है और वो ही इज़ एन एक्सपर्ट इन प्लेइंग द स्लाइड गिटार. हाँ जी, अभी जो आपने ब्रेक के पहले गाना सुना, it is the Hindi song which is played so beautifully and there are a couple of beautiful comments as well. So it's sounds like a divine, feeling they get, and thank you for this lovely comment. And somebody has written sounds like Veena also. I mean in your Correct. when you played, yeah. So thank you for those lovely comments and ऐसे आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि
भारत अन्वेषण का यही एक कोशिश रहता है कि कोई ऐसे एक अन्वेषण हम करें हर हफ्ते, ताकि जो आप तक ये चीज़ पहुंचाए, दैट वे, बिकॉज देयर आर सो मेनी highly talented people in India who are not being explored, या जो ऐसे ऐसे जगह है जो एक्सप्लोर्ड नहीं है, ताजमहल, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, दोज आर ऑल लाइक, वो कोई अन्वेषण नहीं होता, दोज आर ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड, बट देर आर बहुत सारे ऐसे अनमोल मतलब रत्न मैं बोल सकता हूँ जो अभी भी जो हमारे हिंदुस्तान में छुपे हुए हैं. हमारा कोशिश यही है कि उनको हम आप तक पहुंचाएं. चलिए लास्ट सेगमेंट, लेट्स कम टू द लास्ट सेगमेंट. प्रकाश सर, so जी सर. we know that you teaching the music through the website. You have international students learning from you. So are there any new projects you are undertaking right now or you are working on? Yeah, there is a project which I'm working right now. I'm working on some collaboration with couple of my European jazz musicians. तो हिंदुस्तानी क्लासिकल और जैज का एक नया मिश्रित something I'm coming up with. So it's a very interesting song which is composed in a झपताल. हमारे झपताल, हिंदुस्तानी में झपताल करके एक ताल है which is based out of 10 matras. So I have created a composition of that where I am taking the whole journey. It's like a saga. The whole song is like a saga where my good friend Mats Elridsson from Norway, he is a very good double bass player. So he is featuring on that. उनके ऊपर ही मतलब I've thought about him when I was composing this track, and myself and he are both collaborating on this particular track, and we'll try to release it mostly by Jan end. At least I'm thinking I should be able to release it. I'm looking forward for that. Absolutely. We are also looking forward to seeing that album. And in fact, when you spoke about Jhaptal, we Bharat Anveshan had brought a gentleman from Mumbai who spoke about Jhaptal. Okay. Yes. So I will forward that link to you so that you can at ease you can look at that. So that's a very interesting. Is it like more like a fusion that you're bringing? Yeah, means I am trying to see. क्या हो गया ना कि हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि terminologies become so big that they even surpass the value of the terminology. अभी फ्यूजन बोल दिया तो फ्यूजन बोलते ही उसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूजन. किसी का रहता है कि भाई व्हाट इज फ्यूजन, बोलता महागणपति ड्रम्स बजा दिया, महागणपति के साथ ड्रम्स बजा दिया तो फ्यूजन ट्रैक. तो फ्यूजन बोलते ही लोगों को लगता है कि एक बड़ा एलिमेंट किसी दूसरे जॉनर का उसमें डाल दिया तो वो फ्यूजन हो जाता है. बट देर आर सटल एरियाज ऑफ फ्यूजन वेयर यू कैन डू मेलोडिक एक्सपेरिमेंटेशन. आप मेलोडिकली उसको अप्रोच करेंगे तो आपको मेलोडी, उसका फिर हारमोनी, उसका हारमोनी का काउंटर्स, वो सब उसको. तो आई एम वर्किंग ऑन द सटल एलिमेंट्स ऑफ फ्यूजन विच आर लाइक आप बैठ के सुनेंगे तो आपको हेडफोन पहन के सुनने से आपको सारे डिटेल्स समझ में आएंगे, हाउ दैट इज ब्रॉट आउट सो ब्यूटिफुली. तो माई वर्क इज बेसिकली फॉर ट्राइंग टू पीपल टू मेक पीपल लिसन सीरियसली, कि भाई मैं अच्छे से सुनूं. ऐसा नहीं हो जाए कि धन 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 कुछ चल रहा था, हाँ ठीक है चला गया. लिफ्ट में चढ़ते समय म्यूजिक बज रहा है तो यू डोंट इवन बॉदर टू नो लिफ्ट में कौन सा म्यूजिक बजा, किसने सोचा. यू नेवर बॉदर बिकॉज इट इज जस्ट एलिवेटर म्यूजिक बोल देंगे आप. एलिवेटर म्यूजिक बज रहा है, कुछ होटल एंटर लॉबी में एंटर किया तो कुछ म्यूजिक बज रहा है. तो म्यूजिक हैज बीन मेड मार्जिनलाइज्ड लाइक दैट. सो आई बिलीव इन दैट हम लोग एज अ म्यूजिशियन व्हेन यू मेक अ म्यूजिक वी शुड मेक म्यूजिक विच पीपल विल एंजॉय टू लिसन टू. सुनने का आनंद आए, सुनने से कुछ मिले, कुछ there's a take away from that beautiful element. Yeah. I mean, people should remember that, okay, this is what I heard. Even if Correct. some music is being played in the restaurant, when you come out, that should actually you should be in a position to recall that. Correct. And I totally agree with you what you're saying, because and also we have made it so generalizing the terminology. Correct. जैसे कि फ्यूजन ने आपने बताया है कि भाई
कोई कर्नाटिक डाल के फिर एक ड्रम सेट लगा दिया, then it becomes a fusion. Yeah, fusion, it just become, yeah. Very well, sir. So, now we are almost 4 minutes shy of our show today. And so any message that you want to give it to our audience? या मतलब माई ओनली मैसेज टू एनीबडी इज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि आप लाइफ में एक टारगेट बनाओ कि आई शुड लर्न समथिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंस्ट्रूमेंट सीखने का, बिकॉज आई बिलीव दैट इंस्ट्रूमेंट्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ मैन. Correct. आप जब आप अकेले घर में बैठे हैं, कुछ नहीं है, तो यू जस्ट टेक द गिटार, strum something, take a mandolin, strum something. It immediately engages your mind into a beautiful space. It takes away your mind from stress, tension. तो वो that kind of a space where you take your mind into being creative. तो आपको creativity का best possible usage is being able to learn an instrument. If you start learning an instrument today, then even within 6 to 8 months you will definitely be somewhere. आप आज शुरू तो करो, आप शुरू करोगे तो यू विल डेफिनेटली रीच समवेयर. बट आप ये सोचेगा अरे यार ये तो मुश्किल है, इसको रोज बैठ के 8-10 घंटे रियाज करना, ऑल दैट इज गॉन, दोज डेज आर गॉन. आपको मतलब दुनिया में आज किसी को मैं आई डोंट एक्सपेक्ट एनी स्टूडेंट ऑफ माइंड टू सिट एवरी डे एंड सिट एंड प्रैक्टिस एंड फॉर 4 hours 5 hours. इट्स ए इमेजिनेशन. आज गुरु लोग ही 4 घंटा प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो शिष्य कहाँ से करेगा, वो तो छोड़ दो. मेरा बिलीफ ये है कि आप इंटरेस्ट के साथ शुरू तो करो कुछ सीखना. Because learning something will always keep you young and excited. आपका being young is directly related to how you look at the concept of learning. आप learning active रखो अपने दिमाग में. You will never age. You will always be fresh. Because you will be learning something new or the other when you keep trying the instrument. आप रोज कुछ ट्राई करो, something new you will discover. बोले अरे ये तो परसों मैंने देखा ही नहीं था. Today this is a new thing that I discovered on my instrument. So that to keep discoveries alive in your life and to keep learning active is the only message that I always tell कि भाई always be a student. You know, दुनिया में बोलते हैं कि become a teacher. मैं बोलता हूँ कि you will become a great teacher only if you are a great student. If you are a great student yourself, you will automatically become a good teacher. It's a very simple process. Yeah. Because they say who becomes a good speaker is the only one who is a good listener. A good listener only becomes a good speaker because he has accumulated beautiful ideas and thoughts and worked on it in his mind. वैसे ही same thing for learning. आप learning active रखो अपने life में. You will find that you will never bother about stupid things. You will never get cranky. You will never get irritated. You will always be full of fresh ideas and you will be happy. Beautiful message, sir. And thank you again, once again, Prakash ji, for taking your time and joining our show today. It's My pleasure, really great pleasure for you to have on our channel and talk about your journey and about the music and learning from you a little bit whatever we could grasp from your from your sharing of the music knowledge. Nice of you, and once again I thank you and we wish you all the best from Bharat Anveshan for your upcoming project, and we wish you all the success, and hopefully if God is kind, so we will work one of the days together. Sure. In India. सब भारत अन्वेषण के सारे सब्सक्राइबर्स को प्यार भरा नमस्कार. और मैंने जैसे बोला कि आप कीप दैट होप ऑफ लर्निंग समथिंग इन योर लाइफ एक्टिव ऑल द टाइम. सीखते रहो. द होल वैल्यू ऑफ लाइफ इज फॉर लर्निंग. लाइफ इज फॉर लर्निंग, एंड दैट विल ऑलवेज कीप यू हैप्पी एंड एक्साइटेड. आई एम श्योर ऑफ दैट. एटलीस्ट इन माई केस आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट वंडरफुल मैसेज. और दर्शकों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि प्रकाश जी ने बोला, कीप लर्निंग समथिंग न्यू एंड दैट विल कीप यू यंग एज वेल एज हैप्पी एंड कीप द लाइफ एक्साइटिंग. एंड ये बोलते हुए आज का ये एपिसोड यहीं पे मैं समाप्त करूँगा. अगले हफ्ते डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन. वी हैव मिस्टर जितेंद्र अनेजा who balances very well
between philanthropy as well as his professional life. He's a Rotarian based out in Bangalore. So we are going to talk to him about his philanthropy work as well as his professional work. So keep with us and keep tuned. So don't forget, and जहाँ पे भी रहिए एकदम तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए और म्यूज़िक सुनते रहिए, अच्छा म्यूज़िक सुनते रहिए. जैसे कि प्रकाश जी ने बोला, तो म्यूज़िक अगर सीखना है तो एटलीस्ट एज इज़ नॉट should not be Absolutely. stopping for Criterion, yeah. yeah, it should not be a criteria. You should always try something new so that you can keep going in life. ये बोलते हुए आपका दोस्त राजीव कुलकर्णी एक और एपिसोड साइन ऑफ करता हुआ, फिर मिलेंगे इसी हफ्ते इसी टाइम में अगले हफ्ते भारत अन्वेषण कार्यक्रम में. नमस्कार. नमस्कार.